एक घटना आप लोग को बताने का प्रयास कर रहे हैं, जो इस घटना को देखकर हर किसी का दिल दहल जाएगा। ये घटना उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ का है, जो आलमबाग के मेट्रो स्टेशन के जस्ट नीचे एक गरीब फैमिली का परिवार सो रहा था। इवनिंग के टाइम में दिनेश वर्मा का नाम का 22 साल का अज्ञात लड़का आता है और 2.5 साल के लड़की को 2.5 साल के बच्ची को अगवा कर लेता है। सुनसान जगह पे जाता है, सुनसान जगह पे ले जाकर और उसका रेप करता है। जब रेप करके और वो वहां से भागने का प्रयास करता है और भागने में सफल हो जाता है, तो वहां पे तमाम तरीके के लोग इकट्ठा होते हैं और वो पुलिस को फोन करते हैं। फिर पुलिस के द्वारा उस बच्ची को एडमिट कराया जाता है हॉस्पिटल में। एडमिट के दौरान में डॉक्टर के द्वारा बताया जाता है कि बच्ची के प्राइवेट पार्ट से ब्लड के साथ साथ में मांस बाहर आ गया था। सोचिए, हम लोग इंसान के रूप में जन्म लेते हैं, लेकिन जब हम लोग इंसान के रूप में जन्म लेकर और इंसानियत की तरीके से हम लोग काम करते हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं इंसान के रूप में जोड़े जाते हैं। लेकिन जो लोग इंसान के रूप में ही जन्म लेकर और इस तरीके से हैवानियत करते हैं, तो सच्चाई चीज यही है कि वो इंसान नहीं, वो राक्षस है। और ऐसे लोग को जरूरत नहीं है इस उत्तर प्रदेश, इस भारत में रहने के लिए। और यही काम उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन ने 24 घंटे के भीतर ही किया। जो दिनेश वर्मा को जिस तरीके से वो एक 2.5 साल के बच्ची के साथ में जिस तरीके से हैवानियत किए और हैवानियत कर कर वो फरार हो गए थे, पुलिस प्रशासन ने 1 लाख का इनाम भी रखा था। और मौके पे सूचना मिलते ही रात में उन्हें भागने के दौरान में उन्हें गोली मारकर हत्या कर दिया जाता है। ये घटना जब सोशल मीडिया पे वायरल हुआ तो अफरा तफरी मच गया कि वो लखनऊ के, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में और इस तरीके से बहन बेटियों के साथ में हो रहे अत्याचार। अभी आप लोग जानते हैं कि आलमबाग में कुछ दिन पहले अयोध्या की एक बेटी जो आई थी पेपर देने के लिए, प्लेटफॉर्म से उतरती है ट्रेन से और उतर कर वो शायद 12 या 1 बजे के करीब से उतरती है और उतर कर वहां पर वो रिक्शे पर जाती है, बैठकर और बताती है कि मुझे आप मटियारी छोड़ दीजिए। वो जिस तरीके से रिक्शे चालक की नियत था, वो नियत को देखकर वो लड़की नहीं भाप पाई कि वो कैसे है। लेकिन उस लड़की के अंदर की वो हिम्मत था कि पुलिस प्रशासन को सूचना दी, 100 नंबर पे फोन करके उसने सूचना दिया। जब इस अज्ञात रिक्शे चालक ने जिस लोकेशन पे ले जाना था वो दूसरे लोकेशन पे ले जाता, लड़की ने अपने भाई के पास मैसेज भी किया कि ये रिक्शा चालक की नियत नहीं ठीक है और रिक्शा चालक हमें गलत लोकेशन पे और गलत रूट पे ले जा रहा है। जिस तरीके से लड़की के साथ हो रहे घोर अन्याय और आज जिस तरीके से हैवानियत हो रहा है, बार बार सरकार ठोक रही है मुद्दा, बार बार सवाल उठाती है, महिलाओं को लेकर सशक्तिकरण की बात करती है। क्या ये धरातल पे काम भी हो रहा है कि सरकार सिर्फ बड़ी बड़ी बातें सोशल मीडिया पर और बड़े बड़े चैनलों पे और बड़े बड़े स्टेजों पे बोलती है? ये सब चीजों को लेके तमाम खबर उत्तर प्रदेश के निकल आ रहे हैं। अगर आज सिर्फ महिलाओं को लेकर बात कर दिया जाए तो रोज के रोज 100 केस ऐसे मामले आ रहे हैं जो सिर्फ महिलाओं और बच्चों के साथ में हैवानियत होता है। न सरकार इस पे एक्शन ले रही है और न सरकार की पुलिस प्रशासन ले रहा है। ये सब चीजों को लेके तमाम तरीके से मुद्दा उठता है महिलाओं के द्वारा। जब भी किसी प्रकार की कहीं भी समस्या आता है तो वहां पे विपक्ष पार्टी आवाज उठाती है, लेकिन सरकार इस पे न एक्शन लेती है और न सरकार इस पे क्राइम रोकने का काम करती है। जब विपक्ष पार्टी इस पे टाइट होता है, आवाज उठाने का काम करता है, या यहाँ पे मीडिया जाकर जब सवाल पूछने का प्रयास करते हैं, तो वहां पर लीपापोती के तरीके से नेताओं के द्वारा और सरकार के द्वारा वहां पे लीपापोती कर दिया जाता है। लेकिन उस धरातल पे जिस तरीके से एक्शन में आना चाहिए और धरातल पे जिस तरीके से काम करना चाहिए वो नहीं होता। और इसी को लेकर तमाम खबर उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ से सिर्फ बहन बेटियों का रेप और छेड़खानियों को लेकर मामला आता है। ये सब चीजों को लेकर तमाम मुद्दा है, तमाम सवालें हैं कि सिस्टम से पूछ लिया जाए या कर लिया जाए, आज वो भी कम है। लेकिन धरातल पे जिस तरीके से हो रहे अन्याय वो कहीं ना कहीं न सरकार देख पा रही है, न सरकार का सिस्टम देख पा रहा है। तो हाँ, आइए मैं जो बात करने वाला हूं कि आलमबाग में उस 2.5 साल के लड़की के साथ में हैवानियत हुआ और इस तरीके से हुआ कि वो अपनी जिस तरीके से
खुशी के पल अपने परिवार के साथ में व्यतीत कर रही थी। उसको क्या पता था कि 2.5 साल के एज में उसके साथ में किस प्रकार का हैवानियत हो जाएगा। कि हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसे ऐसे लोग भी रहते हैं जो किसी भी प्रकार के किसी भी हद तक चले जाते हैं, उनको ये नहीं पता चलता कि उस हद तक जाएंगे तो फिर हमारे साथ क्या होगा। पुलिस प्रशासन 24 घंटे के अंदर में उनको ढूंढ कर और इनकाउंटर कर देती है। ये सब चीजों को लेके तमाम तरीके से पुलिस प्रशासन पे लोग उम्मीद जता रहे हैं और इस तरीके से एक्शन में लेकर और जिस तरीके से 24 घंटे के बीच में उसको मुठभेड़ में इनकाउंटर किया गया है, ये सब चीजों को लेकर बार बार सवालें जरूर सरकार से उठती है कि आखिर में ये मुठभेड़ में मारा जाते हैं, क्राइम होता है और उन्हें इनकाउंटर किया जाता है, लेकिन इनकाउंटर करने से मुठभेड़ में मारने से क्या क्राइम रुक रहा है? क्या सरकार को किस तरीके से एक्शन लेना चाहिए और किस तरीके से नहीं लेना चाहिए, ये सब प्रक्रिया आप अपना रखिएगा। लेकिन क्या 2.5 साल के एक मासूम बच्ची के साथ में हैवानियत होता है? क्या उस हैवानियत को लेकर सरकार चुप्पी तोड़ी बैठी है? क्या योगी आदित्यनाथ के मुंह से, क्या योगी आदित्यनाथ की जुबान से एक भी शब्द नहीं निकल रहा है? और महिलाओं सशक्तिकरण की बात करते हैं, जीरो टॉयलेंस की बात करते हैं, स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, ड्रोन कैमरे से निगरानी होगा महिलाओं को लेकर। यह तमाम तरीके से आता है सरकार की तरफ से लोग की फैसिलिटी आता है, धरातल पे काम होने के लिए, एक्शन लेने के लिए धाराएं आता है, बट वो एक कागजी कार्रवाई में सिमट कर वो एक जगह पे फेंक दिया जाता है, लेकिन धरातल पे काम नहीं होता है। ये सब चीजों को लेकर जब हम बार बार सवालें उठाते हैं, बार बार इस चीजों को लेकर हम बातें करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सरकार और सरकार की सिस्टम और सिस्टम के साथ में पुलिस प्रशासन को उस चीजों को लेकर गौर करने की जरूरत है कि अगर हम कमियां कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो है तो जो कमी को दिखा रहा है। ये सब चीजों को लेकर सरकार को सीखने की जरूरत है, पुलिस प्रशासन को इसको समझने की जरूरत है, ना कि मेरे ऊपर एक्शन करने की जरूरत है और ना कि मुझे मेरे साथ किसी भी प्रकार की कोई गलत करवाने की जरूरत है। आप देखिए, आप सरकार में हैं, सवालें तो आपसे होगा, ना कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से होगा और न देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी से होगा, जो वर्तमान में है, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री जी हो। सवालें तो इन्हीं लोगों से किया जाएगा। अब कोई ये कहे कि नहीं आप बीजेपी के विरोध करते हैं या समाजवादी का समर्थन करते हैं, कांग्रेस का करते हैं, बसपा का करते हैं, ये आप लोगों की प्रतिक्रिया है, ये सोच को हम बदल नहीं सकते हैं। लेकिन जब भी हमारे उत्तर प्रदेश में क्राइम होगा, चाहे वो महिलाओं को लेकर होगा, चाहे किसी भी प्रकार किसी भी इंसान को लेकर होगा, तो आवाज उठाएंगे और आंखों में आंखें डालकर सवाल सरकार से पूछेंगे। बस आप लोगों को साथ देने की जरूरत है, आप मेरा साथ दीजिए। हम चाहते हैं कि आप मेरा साथ देंगे, तभी हम सरकार से लड़ पाएंगे, तभी सिस्टम से लड़ पाएंगे, तभी हम ऐसे ऐसे अपराधियों से लड़ पाएंगे। जहां बड़ी से बड़ी मीडिया और सरकारें नहीं पहुंच पाती है, वहां विनोद पाल पहुंचकर और उस घटना को ईमानदारी पूर्वक दिखाते हैं, ईमानदारी पूर्वक उठाते हैं। बस जरूरत है कि आप लोग मेरा साथ दीजिए, क्योंकि आपके साथ के बिना मैं किसी भी आवाज को उठाऊंगा, वो आवाज जब सरकार तक नहीं पहुंचेगा तो कैसे पता लगेगा कि धरातल पे क्या हो रहा है, किस तरीके से काम करना है। ये सब चीजों को लेकर तमाम मुद्दा हम आगे आप लोग को दिखाते रहेंगे। बस इस वीडियो को आप लोग को शेयर करना है, शेयर करने के साथ साथ में इस वीडियो को देखना है, आगे भी हमारे चैनल पे बने रहिए। बस तब तक के लिए आपके लिए हम दिखाते हैं कि क्या किस तरीके से धरातल पे सरकार की काम हो रहा है, किस तरीके से काम होना चाहिए, क्या क्या लोगों को फैसिलिटी मिल रहा है, जो जो नियम सरकार के द्वारा आ रहा है, क्या धरातल पे काम हो रहा है। ये सब चीजों को लेकर ग्राउंड रिपोर्टिंग हम जाएंगे और लोग के द्वारा पूछेंगे। बस आप लोगों से कहना चाहते हैं कि आप लोग कभी भी हमारी वीडियो को लेकर इग्नोर ना करिए, आप हमारा साथ दीजिए, क्योंकि बहुत कम पत्रकार मिलते हैं जो अपने सर पे और माथे पे कफन बांधकर और सरकार के और सरकार से अपराधियों और सिस्टमों से लड़ते हैं। बस